एक छोटे से गांव में गेनरू नामक एक शक्तिशाली और सम्मानित मुखिया रहता था, जो अपनी जनजाति गारो के लोगों के लिए सदैव न्यायप्रिय और बुद्धिमान था। उसकी एक प्यारी सी बेटी थी, जयमाला। वो जितनी सुंदर थी, उतनी ही निपुण और गुणी भी। उसके नृत्य के मुकाबले कोई नहीं था। कई युवक उसके साथ विवाह करना चाहते थे, लेकिन जयमाला ने अपने एकमात्र प्रेमी से ही विवाह किया था। दोनों नृत्य के मंच पर मिले थे और वहीं से एक नया रिश्ता पनपा था। गांव में एक विशेष रीति थी कि लड़की ही अपने परिवार की वारिस होती थी और विवाह के बाद उसका पति लड़की के घर आता था। जयमाला का पति भी उसी रीति से उसके घर आकर रहने लगा था। कुछ समय बाद जब गेनरू और उसकी पत्नी बूढ़े होने लगे, तो एक दिन गेनरू ने जयमाला को बुलाकर अपनी सारी संपत्ति, घर, खेत और धन उसे सौंप दिया। जयमाला की मां ने एक खास बक्सा खोलकर उसमें से अनमोल वस्त्र निकाले और उसे जयमाला को देने लगी। अंत में एक जादुई ओढ़नी निकाली जो रेशम और जरी से बुनी हुई थी और उसमें नीले हरे जवाहरात जड़े थे। ओ मां, ये ओढ़नी कितनी सुंदर है, जयमाला ने चौंकते हुए कहा और उसे पहनने के लिए बढ़ी। लेकिन मां ने उसे सावधान करते हुए कहा, रुको, हाथ मत लगाना। ये जादू की ओढ़नी है। ये हमारी नानी की नानी ने देवी से प्राप्त की थी। इसे संभाल कर रखना और कभी भी मंत्र का उच्चारण किए बिना इसे हाथ मत लगाना, नहीं तो कोई अनर्थ हो जाएगा। मां ने उसे मंत्र सिखाया और जयमाला ने ओढ़नी पहनते ही अपनी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। कुछ दिन बाद जयमाला के माता पिता का निधन हो गया। जयमाला दुखी थी, लेकिन उसका पति हमेशा उसे खुश रखने का प्रयास करता। दोनों मिलकर घर का कामकाज करते और मेलों और उत्सवों में भाग लेकर जयमाला का मन बहलाते। एक दिन भारी बारिश के बाद जब धूप निकल आई, जयमाला ने सोचा कि कपड़े धूप में सुखाए जाएं और अपनी मां की दी हुई जादू की ओढ़नी भी उसे धूप में डाल दिया। जयमाला ने अपनी बहुमूल्य ओढ़नी को भी बक्से से बाहर निकाला, लेकिन वो भूल गई कि उसे अपने पति को इसके जादू के बारे में बताना चाहिए था। वो तो सिर्फ उसे ये कहने आई थी कि ओढ़नी गीली न हो, लेकिन मंत्र का उच्चारण और जादू के बारे में कुछ नहीं बताया। जयमाला नदी पर मछलियां पकड़ने चली गई। उसके जाते ही ओढ़नी ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। जयमाला का पति देखता है कि ओढ़नी गीली हो रही है और बिना सोचे समझे उसने ओढ़नी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने ओढ़नी को छुआ, वो अचानक उसके शरीर से चिपक गई और फिर उसका शरीर बदलने लगा। रंग बिरंगे पंख उसकी त्वचा से निकलने लगे। वो अब एक मोर बन चुका था। जयमाला जब मछलियां पकड़ने के बाद लौटी, तो वो अपने पति को इस रूप में देखकर चौंकी। उसने दौड़कर ओढ़नी को हाथ में पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, उसका शरीर भी बदलने लगा। लेकिन ओढ़नी का जादू ऐसा था कि जयमाला के पंख कम और मोर के पंखों जैसा चमकीला रूप नहीं पाया। जयमाला अब एक मोरनी बन चुकी थी और उसका पति एक सुंदर मोर बन गया था। आज भी जब आकाश में काले बादल घेर लेते हैं और बारिश शुरू होती है, मोर नाचते हुए अपनी मोरनी को बुलाते हैं। ये कहानी एक अनोखे जादू की है जो आज भी प्रकृति में जीवित है, जब मोर अपनी प्यारी मोरनी के साथ नृत्य करते हैं।